हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होनहार माइंड्स। आज हम लोग फिर से वापस आ गए हैं जीके का आप लोगों के लिए जो एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर का जो सीरीज है उसी को कंटिन्यू करते हुए। ठीक है, तो पीछे का हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग ने जरूर देखा होगा वीडियो। ठीक है, अगर नहीं देखा है तो आप पीछे जाके देखिए, यहाँ पे आई बटन क्लिक करिएगा, आपको सारा पीछे का वापस का वीडियो मिलेगा। तो आज हम लोग इसके आगे जहाँ तक हम लोगों ने किया था उस क्वेश्चन से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, मंगलयान कहाँ से लॉन्च किया गया? ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। चेन्नई, श्रीहरिकोटा, ट्राम्बे, गोपालपुर, समुद्रपुर। तो आपका आंसर हो जाएगा श्रीहरिकोटा। मंगलयान को कहाँ से किया गया था लॉन्च? श्रीहरिकोटा से। ठीक है, और इसके ही साथ पहला ये विश्व रिकॉर्ड भी बन गया था कि एक बार में ये सफल हो गया था, ये विश्व रिकॉर्ड बनाया था। ठीक है, इसके साथ इसरो का भी नाम आ गया था। पहली बार प्रक्षेपण में ये विश्व रिकॉर्ड बनाया, प्रथम अंतरिक्ष संगठन बन गया इसरो इसी के साथ। ठीक है, और ये जो आपका मंगलयान जो प्रक्षेपण किया गया वो जो वहाँ पे श्रीहरिकोटा में जो केंद्र है उसका नाम भी आप लोग याद रखेंगे, हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में। सतीश धवन, उसे कहा जाता है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ठीक है, जो कि कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, जिमी वेल्स और लैरी सेंगर किससे संबंधित हैं? ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। विकिपीडिया, गूगल, व्हाट्सएप और फेसबुक। तो आपका आंसर हो जाएगा विकिपीडिया। ये जो जिमी वेल्स हैं और लैरी सेंगर हैं ये विकिपीडिया के संस्थापक हैं। इन्होंने 2001 में विकिपीडिया की स्थापना की थी। ठीक है, तो चलिए बाकी जो ऑप्शन है इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तो ये जो गूगल है, ठीक है, इसके जो संस्थापक थे वो थे लैरी पेज और सेर्गेई बिन। ठीक है, इन्होंने इसकी स्थापना की थी 1998 में, 1998 में। और फेसबुक का बहुत फेमस है, आप लोग सब जानते होंगे, मार्क जुकरबर्ग। ठीक है, मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक की स्थापना की है कब? 2004 में। और ये जो व्हाट्सएप है इसकी स्थापना किसने की है? ब्रायन एटन और जैन कॉम। ठीक है, इन्होंने किया था 2009 में इसकी स्थापना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका कि सेशेल्स द्वीप कहाँ पर स्थित है? देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और दक्षिणी महासागर। तो अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप 1-2 मिनट के लिए वीडियो को रोक के और खुद से आंसर देके आप देख सकते हैं कि आप खुद का टेस्ट कर सकते हैं कि आपको कितना सही आंसर पता है। ठीक है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा हिंद महासागर। सेशेल्स द्वीप कहाँ है? हिंद महासागर में है। और ये जो सेशेल्स द्वीप है ना, ये 115 द्वीप वाला एक देश है। ठीक है, टोटल 115 द्वीप है यहाँ पर। और इसकी राजधानी जो है, बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, राजधानी मुद्रा से हमेशा क्वेश्चन आता है, तो आप याद रखेंगे इसकी राजधानी जो है वो है विक्टोरिया। ठीक है, और इसकी मुद्रा जो है वो सेशेल्सी रुपया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन देखते हैं। पेरिस, लंदन, लियोन और ब्रुसेल्स। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लियोन। कभी कभी ऑप्शन में ये लियोन जो है ये पेरिस के पास ही है। ठीक है, तो कभी कभी ऑप्शन में लियोन नहीं रहे तो आप पेरिस लगा सकते हैं, लेकिन लियोन रहेगा तो ज्यादा अप्रोप्रिएट ये है, इसीलिए आपको लियोन ऑप्शन लगाना है। ठीक है, अच्छा ये इंटरपोल क्या है इसके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए आप लोगों को। तो ये इंटरपोल जो है जितने भी रेड कॉर्नर वाले, जितने भी रेड लिस्ट वाले अपराधी होते हैं ना, उसी को पकड़ने का ये काम करते हैं। ठीक है, अपराधियों को पकड़ने का काम करते हैं। और उसके बाद जब यहाँ पे मुख्यालय का बात हो रहा है तो 1-2 और हम लोग देख लेते हैं कि पेरिस में और कौन कौन सा मुख्यालय है। तो यहाँ पे जो है OECD का मुख्यालय, क्या है OECD? आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय यहीं पे है।
विकास संगठन। ओके, उसके बाद लंदन में देखते हैं, तो लंदन में जो है एमनेस्टी इंटरनेशनल, ठीक है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय है, इंटरनेशनल का, और कॉमनवेल्थ जो है उसका भी यहीं पर है, ठीक है, कॉमनवेल्थ का। और ब्रुसेल्स जो है यहाँ पर नाटो, आप लोगों ने सुना होगा, उसका मुख्यालय यहीं पे है। फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। 28 मेंबर्स इसमें टोटल होते हैं, ठीक है, 28 कंट्री के मेंबर्स हैं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है आपका, कुंचिकल जलप्रपात कहाँ पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। तो ऑप्शन है केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना, ठीक है। तो आपका इसमें आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक। कुंचिकल जलप्रपात कहाँ है? कर्नाटक में, ये कर्नाटक के शिमोगा में है, ठीक है। और कौन सी नदी पर है ये भी याद रखेंगे, ये है बराही नदी पर, ठीक है। और ये जो है ये सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ का? भारत का, ठीक है। ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुंचिकल जलप्रपात। ऊंचा जलप्रपात कितना ऊंचा है? तो 455 मीटर ऊंचा है, ठीक है। उसके बाद जलप्रपात के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, एक दो और देख लेते हैं कि केरल में कौन सा जलप्रपात है। तो केरल में आप लोग याद रखेंगे सूचीपाड़ा, ठीक है, सूचीपाड़ा जलप्रपात है जो केरल के कहां पर है? वायनाड में, केरल के वायनाड में है सूचीपाड़ा जलप्रपात, ठीक है। और आंध्र प्रदेश में भी आप लोग याद रखेंगे पेंचलाकोना, ठीक है, पेंचलाकोना जो कि आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में है, नेल्लोर में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। चीन, भारत, जाम्बिया और जर्मनी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? चीन। कागज का आविष्कार कहाँ हुआ है? चीन में, ठीक है। और सबसे पहले जो है ना, कागज को जो प्राप्त किया जाता था वो पेपरस नाम के पौधे से, पेपरस नामक पौधा था, इसीलिए इसका नाम पेपर भी पड़ा है ना, पेपर भी कहा गया इसी पौधा की वजह से। और अब जो है वर्तमान में ये सवाई घास और बांस या मुलायम घास से भी कागज बनाया जाता है, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो पेपर का उत्पादन करता है ये भी याद रखेंगे, सर्वाधिक पेपर उत्पादन कौन करता है? कनाडा, ठीक है, कनाडा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस पृथ्वी पर ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ओजोन और मीथेन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है? आप लोगों को, बहुत लोगों को कंफ्यूजन भी होता है ये ग्रीन हाउस क्या होता है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए एक आप लोगों को ये देखिए बता देती हूँ। जैसे कि ये है, मान लीजिए आप, ये हमारा सन है, ठीक है, और यहाँ पे ये हमारा अर्थ है। तो ये जो सन का लाइट आता है हमारे अर्थ पे इस तरह से, ठीक है, ये जो रेज आता है हमारे अर्थ पे, ये क्या होता है? इसको ये वापस करती है ना अर्थ। तो जब इसको ये वापस करती है इस तरह से, ये वापस जाता है, तो यहाँ पे बीच में क्या होता है? ये CO2 का जो होता है ना, CO2 गैस, उसी का यहाँ पे आवरण होता है, ठीक है। वो क्या करता है ना, इस गैस को फिर से दोबारा ऊपर जाने नहीं देता और वो उसको वापस कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है? ये CO2 इफेक्ट जो बढ़ाता है, जिसकी वजह से ये गर्मी हमारे अर्थ पे बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि ग्रीन हाउस के लिए जिम्मेदार जो गैस होता है वो मुख्यतः कौन होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में औरम कहा जाता है, किसे कहते हैं औरम, ठीक है, ये पूछा है। ऑप्शन देखते हैं, कांसा, सोना, चांदी और तांबा। आंसर क्या होगा? सोना, ठीक है। सोना को क्या कहा जाता है?
ऑरम, ठीक है, AU इसका साइन होता है, ठीक है। और ये जो है इसका क्या है, लैटिन नेम है, लैटिन नेम है। और इसमें देखिए चांदी जो दिया हुआ है इसको कहते हैं अर्जेंटम, इसको AG से डिनोट करते हैं। और जो तांबा है इसे CU से डिनोट करते हैं, क्या कहते हैं इसको, क्यूप्रम, ओके। और कांसा तो आपका मिश्र धातु है, ठीक है, मिश्र धातु से मिलके बना होता है। और इन सब का आप एक और चीज याद रखेंगे, परमाणु संख्या क्या क्या होता है, ठीक है। तो सोना का जो होता है वो होता है 79, गोल्ड का, चांदी का याद रखेंगे, चांदी का जो होता है वो होता है 47, और कॉपर का भी याद रखेंगे 29। ग्रुप डी वाले एग्जाम में पिछले साल बहुत ही पूछा गया था पीरियोडिक टेबल से, तो आप लोग इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है, कॉपर 29। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि दुनिया की सबसे ताजे पानी की झील कौन सी है। ऑप्शन देखते हैं, विक्टोरिया झील, इरी झील, सुपीरियर झील और ओंटारियो झील। तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का, सुपीरियर झील, ठीक है। सुपीरियर झील जो है ये सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। कहाँ पर है ये, कनाडा और अमेरिका के बीच में, ठीक है, कनाडा और अमेरिका में है ये। चलिए और बाकी झील के बारे में भी जान लेते हैं। तो ये जो इरी झील है ये भी आपका कनाडा और अमेरिका में है, कनाडा और अमेरिका। और ये जो ओंटारियो झील है ये भी कनाडा और अमेरिका में, ठीक है। तीनों जो है झील एक ही जगह से है, कनाडा और अमेरिका। और जो विक्टोरिया झील है ये आपका है, विक्टोरिया झील युगांडा, केनिया, तंजानिया, ठीक है, इन तीनों जगह पे ये है तंजानिया, ठीक है। और ये जो है अफ्रीका का सबसे बड़ा झील है। कौन सा, विक्टोरिया जो है वो अफ्रीका का सबसे बड़ा झील है, ओके। चलिए बढ़ते हैं आज के आखिरी प्रश्न की तरफ। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ओलंपिक में जिम्नास्टिक में परफेक्ट 10 का स्कोर करने वाला पहला खिलाड़ी कौन था। तो टोटल 10 ही होते हैं और उन्होंने टोटल 10 स्कोर लाया था, है ना, 10 on 10। तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है, नादिया कॉमनेकी, डेनियला सिलीवास, अलेक्जेंडर दित्यातिन और मेरिलो रेटोन। तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, आंसर हो जाएगा नादिया कॉमनेकी, ठीक है। इन्होंने 1976 में 1976 के ओलंपिक में ये जीता था, है ना, स्कोर किया था 10 का, और उस समय ये मात्र 14 वर्ष की थी, ठीक है। तो चलिए आज का ये आपका सीरीज यहीं समाप्त होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। बने रहिए हमारे होनहार माइंड्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।